नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 5.2 इसके कुछ एग्जांपल्स लास्ट सेशन में किए थे। इसको कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10। अ लाइन passes through the points A x1 y1 and B hk. If the slope of line is m, then show that k minus y1 is equal to m times h minus x1। तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं और फिर इसका मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट अ लाइन passes through points a x1 y1 and b hk। तो दो पॉइंट दिया तो हम इसका स्लोप लिख सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन प्रॉब्लम में स्लोप m बोलकर दिया हुआ है, बट स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन एज m। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर वी मस्ट हैव m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दिस इंप्लाई m टाइम्स h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1 और k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1 एज डिजायर्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया इसका मीनिंग ये देखिए, रिमार्क इफ वी हैव अ पॉइंट से x1 y1 on a line and its slope as m, then the equation of line is y minus y1 is equal to slope x minus x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन कहलाता है ये। एक पॉइंट यदि पता हो हमको लाइन पर और स्लोप पता हो तो एक्स वाई ये वेरिएबल पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11। इफ पॉइंट्स A having coordinates h0, B having coordinates 0k and C having coordinates AB lie on a line, then show that A by h plus B by k is equal to 1। अब यदि तीन पॉइंट्स शो करने हैं, लाइन एक्चुअल लाइन बना के तीन शो करने हैं, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे, h0 मतलब ये x एक्सिस पर होगा, 0k ये y एक्सिस पर होगा पॉइंट, और ये कहीं बीच में होगा मतलब क्वाड्रेंट में होगा। यदि मान लो हम ऐसा फिगर बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, सपोज दिस इज लाइन L, ये ओरिजिन, तो ये पॉइंट हो गया A हैविंग कोऑर्डिनेट h0, ये पॉइंट हो गया B हैविंग कोऑर्डिनेट 0k, और कहीं पर पॉइंट है C AB, यानी इस तरह की कोई लाइन है। इसके लिए बात करनी है हमको। सॉल्यूशन गिवन दैट पॉइंट्स A h0, B 0k and C AB lie on a line। फिगर बना सको तो बहुत अच्छी बात है। as shown in figure, as shown in figure।
फिगर बनाते समय उसमें अप्रोक्सीमेशन दिखना चाहिए। कहीं पर भी 3 लाइन, कोई लाइन बना के उस पर 3 पॉइंट बस ABC ये वाले दे दिए, वो सही नहीं होगा। इनके कोऑर्डिनेट्स का नेचर देखते हुए इमेजिन करके लाइन बना सको तो वेल एंड गुड। अब देखो एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है, तो यदि हम सेगमेंट्स कंसीडर करें, सेगमेंट AC, सेगमेंट AB, सेगमेंट BC, तो सबके स्लोप सेम हो गए। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, 0 minus b upon h minus a. स्लोप ऑफ AB कर लेते हैं, y2 minus y1, 0 minus k upon x2 minus x1, इसका मतलब माइनस b अपॉन h माइनस a माइनस k अपॉन h माइनस h माइनस k बाय h, सीधा सीधा माइनस k बाय h, एंड स्लोप ऑफ BC is equal to y2 minus y1, b minus k, x2 minus x1, a minus 0, मतलब b minus k अपॉन a। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एज ABC are collinear, points, therefore slopes of AB, AC, BC are same। सबको इक्वेट किया जा सकता है। तो स्लोप्स तीनों के इक्वल होने की वजह से वी ऑब्टेन ऑल दीज आर इक्वल, तो वी ऑब्टेन माइनस b बाय h माइनस a इज इक्वल टू माइनस k बाय h इज इक्वल टू b माइनस k बाय a। अब 3 रेशियोज इक्वल है, कोई दो रेशियो को इक्वल करते और आगे कंटिन्यू करते। ये दोनों को यदि हमने कंसीडर किया, ये दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का -1 से मल्टीप्लाई करने पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई BH इज इक्वल टू KH माइनस KA। ए और बी की टर्म लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, तो माइनस के लेफ्ट में ला लिए, माइनस के इधर आके प्लस के प्लस BH इज इक्वल टू KH। राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, रिजल्ट में KH से डिवाइड कर दिया, तो K अपॉन KH प्लस BH अपॉन KH इज इक्वल टू KH अपॉन KH गिव्स A by H प्लस B by K इज इक्वल टू 1। यदि मान लो हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो इक्वेट करते और सिंप्लीफाई करते तो भी ऐसा रिजल्ट मिल जाता था, और सेकेंड और थर्ड को भी इक्वेट करते, मतलब कोई भी दो रेशियो यदि हम इक्वेट करते, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड या सेकेंड थर्ड, वी कैन गेट दिस रिजल्ट एज डिजायर्ड। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा ही था, इंडिपेंडेंट प्रूफ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and which passes through the point A having coordinates x1 and y1। तो प्रूफ, एक लाइन दी हुई है, तो उस पर पॉइंट है से A x1 y1, और इक्वेशन फाइंड करना है तो हम अपनी तरफ से कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं इस पर से P xy, लाइन का नाम यदि L दे दें हम, ये xy प्लेन में होगी लाइन पे। गिवन दैट a line say L passes through point A x1 y1, let P xy be any point on L। लाइन का नाम हमने L दे दिया है, then
स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, 2 पॉइंट है तो स्लोप लिख सकते हैं फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब इसको y2 मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं सब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन लाइन का स्लोप प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बट स्लोप ऑफ लाइन L इज गिवन एज m, ये दिया हुआ है m, तो देयरफॉर वी मस्ट है, और वी है m इज इक्वल टू y माइनस, क्योंकि एक ही लाइन के दो स्लोप हो नहीं सकते, दोनों स्लोप सेम रहेंगे, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, और y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। So this is equation of line having slope m and passes through point A x1 y1, एक नोन पॉइंट हो और स्लोप हो, तो इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। अब यदि मान लो पॉइंट ओरिजिन हो तो रिमार्क, the equation of line passes through origin O having coordinate 0 0 and having slope m is given by, इसी में रख दो ये सारी कंडीशन, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 रख दिया x1 और y1 की जगह पर, तो दैट इज y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m, इससे डिडक्शन मिल गया। y इक्वल टू mx की जो लाइन होगी ओरिजिन से पास होती हुई कुछ इस तरह से दिखेगी, x एक्सिस y एक्सिस है हमारे पास, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई और स्लोप है लाइन का m, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी, वन ओरिजिन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। अब यदि मान लो एंगल पता हो हमको, एग्जैक्ट यदि एंगल पता हो, यदि मान लो 45 डिग्री एंगल है, तो स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री will be m is equal to tan 45 degree which is 1, तो y equal to 1x, मतलब जब 45 डिग्री यदि लाइन एंगल फॉर्म कर रही है तो ये इक्वेशन बन जाएंगी y equal to x, बाइसेक्ट करेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को एग्जैक्ट 45 डिग्री में, y equal to x पर्टिकुलर लाइन हो गई। नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and which makes intercept c on y axis। तो y axis पर इंटरसेप्ट बन रहा है लाइन का, तो लाइन इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, ठीक है ना। हम जनरली ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर c इंटरसेप्ट बन रहा है, इसका मतलब 0 c कोऑर्डिनेट हो गए, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं xy और ये लाइन को नाम l दे देते हैं। प्रूफ, लाइन का स्लोप दिया हुआ m, स्लोप इज m, given that a line having say L नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से, having slope m and makes intercept C on y axis, that is a point, इसको कुछ नाम दे दे, a दे दे, a 0c on line L, एक पॉइंट हो गया 0c, let p xy be any point
ऑन लाइन एल। देन अब स्लोप दिया ही हुआ है, तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की बात कर सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इंप्लाई ये तो x ही रह गया, mx इज इक्वल टू y माइनस c, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c। So this is the equation of line. This is equation of line having slope m and y-intercept c. यदि ये दो चीज पता हो, स्लोप और y-intercept कहां कट कर रही है y एक्सिस को, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन लिखी जा सकेगी। Next form is 2-point form. Question: find the equation of line which passes through points a x1 y1 and b x2 y2. तो प्रूफ, दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं, कोई लाइन है L, स्ट्रेट लाइन है, a x1 y1 से b x2 y2 और एक जनरल पॉइंट सपोज कर लेते हैं xy। इक्वेशन फाइंड करना है ना, ये तो गिवन पॉइंट्स है, नोन पॉइंट्स है, इक्वेशन x और y वेरिएबल में लगेगी, तो एक जनरल पॉइंट भी सपोज कर। गिवन दैट 2 points a x1 y1 and b x2 y2 are on a line L से, हम अपनी तरफ से L बोल देते लाइन में। Let p x y be any point on L, then slope of, अब हमको इक्वेशन x1 y1 के साथ यदि लगानी है तो pa, स्लोप ऑफ pa इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ab, स्लोप ऑफ pb इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ab, ये भी बोला जा सकता है। हम जनरल पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ ले रहे हैं, तो pa का स्लोप और ab का स्लोप दोनों इक्वल होंगे, which is equal to slope of pb also. So this implies, this is important, huh? Slope of pa y2 minus y1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon x minus x1, यहां से मिल गया। अब स्लोप ऑफ ab y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब ये y और x के रेशो मिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज इसको उधर क्रॉस करते हैं, इसको इधर, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। लिखते समय जनरली x वाला टर्म पहले लिखा जाता है, और x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। x और y वेरिएबल पॉइंट है, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। This gives equation of line passing through or passes through 2 points a x1 y1 and b x2 y2। इसको याद रखने का एक और तरीका है, नोट, ये हमको इक्वेशन मिली थी इस तरह से, तो ये स्लोप है, ये दिस इज नथिंग बट स्लोप, दोनों पॉइंट पता है, तो दिस इज स्लोप, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप m। यदि स्लोप मालूम है तो दिस इज सेम एज, व्हिच इंप्लाई
y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि स्लोप पता है और पॉइंट एक पता हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया नोट नंबर 1। नंबर 2, जब हम x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्लिक लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन नहीं है। यदि मान लो वर्टिकल लाइन होती तो वर्टिकल लाइन में कोऑर्डिनेट का फॉर्म 0 y1 0 y2 ऐसा होता था, पता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता था, ठीक है ना, या फिर कोई एक फिक्स नंबर हो जाता था, फिक्स x और y1 y2 y कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होती थी। यदि मान लो वो वर्टिकल लाइन की बात होती, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते तो हॉरिजॉन्टल लाइन में x कोऑर्डिनेट वैल्यू होता था, y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता था, x1 b x2 b। तो जब हम x1 y1 और x2 y2 ऐसे बोलकर दो पॉइंट्स दिए हैं, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कहीं पर भी x x कोऑर्डिनेट y y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ना तो वर्टिकल होगी और ना हॉरिजॉन्टल होगी। मतलब जब हम टू पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो दैट लाइन इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। ये मेंशन कर देते हैं, फॉर नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल line x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2। तो therefore ये जो हमको नीचे दिख रहा है ये मीनिंगफुल होंगे। x2 minus x1 is not equal to 0, y2 minus y1 is not equal to 0। नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुल होंगे रेशियोज। फोर्थ फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। Find the equation of line which makes non-zero intercepts A and B on the coordinate axis. For simplification, we consider positive, but it is applicable for all types of intercepts. तो एक लाइन x एक्सिस y एक्सिस हो गई, उस पर एक लाइन सपोज कर लिया, तो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ए x एक्सिस पर तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a0 और b y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0b। लाइन का नाम हम अपनी तरफ से n ले लेते और एक जनरल पॉइंट p x y सपोज करते। प्रूफ, given that a line say L makes non-zero intercepts A and B on the coordinate axis as shown in figure. Let P x y be any point on L. Then अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ए बी और पी, तो स्लोप ऑफ पी ए, इसमें वेरिएबल पॉइंट आ गया, स्लोप ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीबी भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पीबी। तीनों के स्लोप, पीए का स्लोप, पीबी का स्लोप और एबी का स्लोप, तीनों स्लोप सेम हो गए सिंस ए पी बी आर कोलिनियर। सिंस ए पी बी आर कोलिनियर। अब ये स्लोप के फॉर्मूला अप्लाई करो, पी ए के स्लोप के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, y2 माइनस y1 y माइनस 0
अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस ए। AB के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और किसकी बात कर रहे हैं? PB की भी बात कर लेते हैं। PB के लिए अप्लाई कर दो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तीनों स्लोप तो ये सभी इक्वल रहेंगे। अब जरा इक्वेट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाई। फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाई y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड सेकेंड एंड थर्ड माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन x। और एक और मिल सकता है फर्स्ट और थर्ड ऑल्सो y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन x। फर्स्ट सेकेंड को इक्वेट कर दिया, सेकेंड थर्ड को इक्वेट कर दिया, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट कर दिया। अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं x और y में। ये रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट ay इज इक्वल टू माइनस bx माइनस a इंटू माइनस b प्लस ab। x की टर्म y की टर्म एक तरफ रखते हैं तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। ab से डिवाइड कर दें तो bx बाय ab प्लस ay बाय ab इज इक्वल टू ab बाय ab। b डिवाइड हो गया, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यदि ये दो रेशियोज को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो भी ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। और ये दो रेशियो को भी इक्वेट करें तो ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, नॉन जीरो a एंड b। तो आज हमने 4 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े और एक और फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, वो कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।